बट हिज डॉटर फातिमा वॉज अ हूर, लेकिन उसकी बेटी, काले शाह की बेटी फातिमा जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। हूर यानी सुंदर। विथ आइज सो ब्राइट दैट, और आंखें उसकी इतनी चमकीली थी, दे वुड हैव लिट अप, कि वे आंखें उजाला कर दे, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, इस भूमिगत संसार के अंधेरे को भी प्रकाशित कर दे। उस लड़की की आंखें इतनी चमकदार थी। शी वॉज टेकन बाई दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन, और वो लड़की उस शांत और सुखद युवा व्यक्ति से प्रभावित हुई, आकर्षित हुई, नजब से आकर्षित हो गई देखकर। सो रेडी विथ हिज स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट से भी वो प्रभावित हुई। बट सी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन वो लड़की उस नजब से एक शब्द भी निकलवाने में समर्थ ना हो पाई, यानी कुछ बुलवाना चाहती थी नजब से, लेकिन वो नहीं बोला। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर्स टू गेट एंगेज्ड, फातिमा के ऊपर दबाव था सगाई करने का, टू समवन इन द विलेज, उसी गांव के एक व्यक्ति से। नाउन फॉर हिज स्लर्ड, स्लर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट स्पीच यानी बोली। वो लड़का जो उस गांव में अस्पष्ट बोलने के लिए प्रसिद्ध था, जाना जाता था, उससे उस लड़की के ऊपर सगाई करने का दबाव था। ग्रोटेस्क्यू स्टेमर, और ग्रोटेस्क्यू स्टेमर का मतलब होता है अत्यधिक हकलाने वाला था वो, यानी वो लड़का जिसकी सगाई फातिमा से होने वाली थी वो हकलाता था बोलते टाइम। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स, मेरा भाग्य किसी गूंगे के साथ ही बंधा हुआ। ये फातिमा कहती हैं कि उधर तो मेरी विवाह, मेरी शादी, मेरी सगाई एक गूंगे के साथ तय हो रही है, मेरे ऊपर दबाव है, और इधर आज नजब मिला है तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। सी थॉट, उसने सोचा। बट देन, लेकिन फिर, एज सी कॉट हिम स्टेरिंग एट हिम, लेकिन जैसे उस लड़की ने देखा कि नजब उसकी तरफ देख रहा है, सी लाफ बैक, तो वो लड़की नजब की तरफ हंसी। एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड, और शाम को जब फातिमा ने रिपीट दोहराया, मतलब वही मुस्कुराहट वापस दोहराई नजब की तरफ, द परफॉर्मेंस, वही मुस्कुराहट, एंड हर फेस फ्लडेड विथ एक्साइटमेंट, और उसका चेहरा उत्तेजना से भर गया। एज इफ सी डेयर्ड, मानो कि वो हिम्मत कर रही है, हिम्मत करके कह रही है हिम, उसे, टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम उठाने के लिए। मानो कि वो ऐसा लग रहा है, ऐसी उत्तेजना में बह गई हैं मानो कि वो नजब को अगला कदम उठाने के लिए कहने की हिम्मत कर रही है। ही हैड फ्लंग हिज आर्म, फिर देखो उस नजब ने फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर, और फिर नजब ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए, मतलब उसे अपने बाहों में ले लिया। इन द रेकलेस डिजी मूवमेंट, उस लापरवाही से डिजी मूवमेंट, ऐसा एक खुशीपूर्वक क्षण, एक चकराने वाले क्षण में उसे अपने बाहों में भर लिया। यस ही वुड कम अगेन, ही टोल्ड हर, फिर नजब ने क्या कहा, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा कि हाँ वह वापस आएगा। एंड सा हर स्टार्ट विथ डिसबिलीफ, फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेट क्वेश्चन, और सा हर उसे देखा, स्टार्ट का अर्थ यहाँ पर मानो कि, विथ डिसबिलीफ, बिलीफ का ऑपोजिट क्या होता है, डिसबिलीफ, अविश्वास, फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड, और वो प्रतीत हुआ मानो कि उत्तर दे रहा है, हर इन आर्टिकुलेट क्वेश्चन, इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है अस्पष्ट पर्सन, मानो कि नजब उसकी आंखों में देखकर पहले ही बोल देता है कि मैं वापस आऊँगा, और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है क्या तुम वापस आओगे, ऐसा सवाल पूछना चाहता है। और वो सवाल क्या है, वुड ही कम अगेन, क्या वो वापस आएगा। तो उस आंखों में भरे हुए पर्सन का जवाब देते हुए नजब क्या कहता है, यस, हाँ, वो कहता है वो आएगा। दिस टाइम ही वुड कम अलोन, और क्या कहा उसने, इस बार वह अकेला आएगा, विथ नो फादर और अंकल, पिता और अंकल के साथ नहीं, टू क्रैम्प हिज स्टाइल, क्रैम्प का अर्थ यहाँ पर बाधा, उसकी शैली में यानी उसके कार्य में, और इस बार मैं अकेला आऊँगा उसने कहा, और मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा जो मेरी बाधा बन जाए। एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वो गया, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, और जब निकलते समय उसने पीछे देखा तो देखा
वो जो लड़की है गेज निहार रही थी, देख रही थी, फॉलोइंग हिम, उसको जाते हुए, उसके पीछे पीछे। हर आइज़ लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म, और उस लड़की की आंखें मानो कि तूफान से भरी हुई एक जोड़ी के समान थी। लालटेन इन द डार्क, अंधेरे में एक लालटेन के समान। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावदा, और जब वो खावदा गांव में लौटा, नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, नजब ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए स्ट्रेनिंग टू गेट बड़ी मेहनत की थी। वॉट वॉज देयर अबाउट द रण के बारे में क्या नहीं था, दैट ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। मतलब उस कच्छ के रण में, बॉर्डर के जो रण था उसके बारे में वो क्या नहीं जानता था। ही कुड क्रॉस द रण इन द डे लाइट, यहाँ तक कि नजब तो रण, उस कच्छ के क्षेत्र को दिन के उजाले में भी पार कर सकता था। लीव अलोन स्टारलाइट, रात की बात यानी तारों युक्त रात की बात तो एक तरफ रखो, वो दिन के उजाले में भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता था। अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, और वो ऐसी बात थी दिन के उजाले में बॉर्डर क्रॉस करने की जो उसके बड़ों में करने की हिम्मत भी नहीं थी। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वॉज वोकन अप बाई द साउथ ऑफ जमन। अब देखो ये जो स्टोरी हैं कभी पास्ट में जाएगी, कभी प्रेजेंट में आ रही हैं, और कभी वापस पीछे जा रही हैं। तो इस तरह से ये पास्ट प्रेजेंट चलता रहेगा। तो बीच में हमने फातिमा वाली कहानी पढ़ ली कि कैसे वो एक बार गया था और वापस उसे अपना मतलब उससे कहा, प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए अकेला, और फिर तभी तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अब वो अकेला ही रवाना हुआ अपने ऊँट अल्लाह रका के साथ। अब वापस थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी, और बताया जा रहा है कि आफ्ताब जो नजब के पिता हैं उसको कैसे पता चला कि एक सुबह आफ्ताब वॉज वोकन अप, नजब के पिता को जगा दिया गया बाई ए साउथ, एक चीख से, फ्रॉम जमन के द्वारा। यानी एक बार आफ्ताब के घर जमन आया। जमन का हमने इंट्रोडक्शन किया था, जो उसके फैमिली में अंकल है नजब का। व्हाट डज द ओल्ड रॉक वांट, और आफ्ताब ने अपने घर में नींद से जगते हुए कहा कि ये धूर्त क्या चाहता है, ये बूढ़ा धूर्त क्या चाहता है। ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज, आफ्ताब अपनी निंद्रालु आंखों को रगड़ते हुए बोला, बड़बड़ाया। जमन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स का मतलब कहाँ गया है, और जमन ने दरवाज़ा खुलवाया और नजब के बारे में पूछा कि नजब कहाँ गया, तुम्हारा बेटा कहाँ है। द बॉय हैज़ बीन सकिंग ऑफ लेट, लड़का मेरा बेटा जो है वो थोड़ा रूठा हुआ है, बट ही शुड बी अराउंड, लेकिन वो इधर उधर ही होना चाहिए। एनी हाउ व्हाट बिजनेस इज़ इट ऑफ योर्स, तुम्हारा उससे क्या काम है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, और वो बूढ़ा आदमी जमन अपना गुस्सा छुपा नहीं पाया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, और जमन ने क्या कहा, अरे आफ्ताब मियाँ तुम किसको मूर्ख बना रहे हो। आस्क्ड द स्मगलर, उस तस्कर ने, जमन ने पूछा, डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ ऑल्सो मिसिंग, और क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा ऊँट अल्लाह रखा भी गायब है। मिसिंग यानी गायब। इन दीज बॉर्डर विलेजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ, और जो बॉर्डर के गांव थे, सरहद के जो गांव थे, वहाँ के जीवन का एक तरीका था। वॉज सच दैट, वो ऐसा था कि इफ अ मैन वॉज अपसेंट अलोंग विथ हिज कैमल, कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ अपसेंट हो जाए मतलब गायब हो जाए, तो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, तो ऐसा मान लिया जाता था दैट ही वुड मेड अ फॉरे अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान, तो ऐसा मान लिया जाता था कि वो जो है चला गया है पाकिस्तान मरुस्थल पार करके, ऐसा मान लेते थे। अगर किसी व्यक्ति को और ऊँट को दोनों को नहीं देखते थे तो लोग ये समझते थे कि वो पाकिस्तान चला गया है। आफ्ताब वेंट इनटू मड एनक्लोजर, अब उसका नजब का पिता आफ्ताब एक मिट्टी का बना हुआ एनक्लोजर बाड़ा था, वहाँ पर गया। वेयर हिज कैमल वॉज केप्ट, जहाँ पर उनका ऊँट रखा जाता था, बांधा जाता था। एंड फाउंड इट इम्पटी, और जाकर देखा वो तो खाली था। हिज हर्ट सैंक, और उसका हृदय बैठ गया, वो डर गया। ही रैन इन टू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीप ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय, फिर आफ्ताब अपने घर में गया और देखा कि जो वो तेंदू के पत्तों का जो बंडल खरीद कर लाया था, हैड बीन टेकन बाय द बॉय, कि वो उसका बेटा ले गया कि नहीं ले गया पाकिस्तान बेचने के लिए, ये देखने के लिए दौड़ा। तेंदू के पत्ते जो बीड़ी बनाने में काम आते हैं। ओ द फूल, जाकर देखा अंदर, अरे वो मूर्ख, दैट सन ऑफ फूल, मूर्ख का बेटा,
एक्सक्लेम्ड आफ्ताब। आफ्ताब ने आश्चर्य से कहा। क्यों कहा? ऑलमोस्ट सेकिंग विथ फरी, लगभग गुस्से से हिलता हुआ। ही वॉज फॉरगॉटन टू टेक द लीप विथ हिम, और क्या कहा कि वो मेरा बेटा नजब अपने साथ इन पत्तों को ले जाना भूल गया। इसका मतलब नजब को कोई तस्करी करने नहीं जाना था या तेंदु पत्ते नहीं ले जाना था जैसा कि हमेशा ले जाते थे। इस बार वो फातिमा को लेने गया था। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विथ ऑल दिस ड्रामा? फिर कॉल्ड आउट जमन। फिर जमन वापस जोर से चिल्लाया और क्या बोला? किसे तुम मूर्ख बनाना चाह रहे हो इस नाटक के साथ? यानी तुम ये नाटक कर रहे हो, तेंदु के पत्ते भूल गया मेरा बेटा, किसको मूर्ख बना रहे हो? हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जो अभी भी जमन वही दरवाजे पर खड़ा था। दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट ए इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, तुम्हारा ये जो बेटा है ना इतना मासूम नहीं है जितना ये संसार, ये लोग जानते हैं, सभी लोग इतना मासूम नहीं है। ही इज़ ए पिग, वो सुअर है, एंड द सन ऑफ पिग, और सुअर का बेटा है वो। देयर वॉज नो लिमिट टू द चैग्रीन। चैग्रीन का अर्थ होता है अत्यधिक दुख, दुख की कोई सीमा नहीं रही। जमन वॉज द चीफ, क्योंकि जमन मुखिया था। द मैन, वो आदमी, हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जमन ऐसा व्यक्ति था एक जो सैनिक जो अक्रॉस पार रहते थे, सीमा मतलब पाकिस्तान में रहने वाले सैनिकों को खुश रखने वाला था, मतलब उनको पैसे खिलाता था। एनीवन क्रॉसिंग द रण विदाउट हिज सपोर्ट, और जो कोई भी उस मरुस्थल को पार करता था इसके बिना, जमन के सहयोग के बिना जो भी बॉर्डर पार करता था, विल रनिंग द गॉन्टलेट विथ द लॉ, तो वो कानून का दोषी पाया जाता था। रनिंग द होता है कानून का दोषी। एंड हियर दिस फ्लेजिंग हैड ब्लंडर, और फ्लेजिंग का अर्थ यहाँ पर अनुभवहीन, हैड ब्लंडर गलती करना, बड़ी गलती करना, और यहाँ पर इस अनुभवहीन लड़के नजब ने बड़ी गलती कर दी है। इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम, बिना उसे एक शब्द कहे ही चला गया, और सलाम ना दुआ सलाम किया, और 100 रुपये नोट, और ना ही 100 रुपये देकर गया। क्या मतलब हुआ कि जमन ऐसा व्यक्ति था कि जो भी बॉर्डर्स पार करके पाकिस्तान की तरफ जाते थे तो उस जमन को 100 रुपये देकर जाते थे, उसे कह कर जाते थे कि मैं बॉर्डर पार करके जा रहा हूँ तेंदु के पत्ते लेकर। लेकिन इस बार जो नजब गया है किसी को कहकर नहीं गया है। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, अल्लाह उस लड़के को सुरक्षित रूप से वापस ले आए। सेड द ओल्ड रॉग पायसली, उस बूढ़े धूर्त व्यक्ति ने, जमन ने, पायसली ऐसे मानो कि दुआ करते हुए कहा। ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट थॉट आफ्ताब, लेकिन आफ्ताब ने सोचा कि इस आदमी का कहने का मतलब बिल्कुल ही उल्टा है, यानी ये दुआ नहीं कर रहा है मेरे बेटे के लिए बल्कि बद्दुआ कर रहा है, उसको बद्दुआ दे रहा है। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू, टर्न इनटू कैरियन का मतलब होता है नोच नोच कर खा जाना, कि इस जमन को कब खुशी होगी कि जब नजब को नोच नोच कर खा जाएंगे पक्षी विथ वल्टर्स। वल्टर्स का अर्थ होता है गिद्ध, जो आकाश में उड़ने वाली बड़ी जो चील होती हैं उसको कहते हैं। हॉवरिंग अराउंड, जो चारों तरफ मंडराती रहती हैं, वो अगर मेरे बेटे को खा जाएंगे नोच नोच कर तो इस जमन को चैन मिलेगा। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, जमन तुम चिंता मत करो, अल्लाह उसे उसका ध्यान रखेंगे। सी हिम थ्रू देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। ही सेड टेस्टिली, और उसने चिढ़ते हुए कहा। एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, उस तस्कर के चेहरे पर बंद कर दिया, यानी वो खड़ा ही था और ज़ोर से आफ्ताब ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि तुम चिंता मत करो, अल्लाह उसकी मदद कर देगा। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, जैसे ही जमन गया, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रिक। ब्रिक का मतलब यहाँ पर समाचार देने, द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स, उनके बेटे की, एस्केप जो निकल गया था, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, यानी आफ्ताब अंदर गया और अपनी पत्नी को जाकर समाचार दे रहा है कि उसका अपना उनका बेटा जो है वो निकल गया है, भाग गया है। सी वुड फेंट ही थॉट, और आफ्ताब ने सोचा कि जब उसकी माँ को पता चलेगा तो वो मूर्छित हो जाएगी। ही फाउंड हर क्रॉचिंग विथ हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, लेकिन उसने देखा कि वो महिला, उसकी पत्नी, पैरों के बल बैठी हुई है और उसकी कमर जो है मिट्टी के दीवार के सहारे हैं। सी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, और
आप जमन के बारे में जानने के बाद में यहाँ तक कि उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, एक बार भी उसने आश्चर्य में अपनी पलक नहीं झपकाई। शी वॉज वेस्ट डीप, क्योंकि वो खुद गहरी डूबी हुई थी। इन दिस कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी का मतलब षड्यंत्र, क्योंकि वो माँ खुद भी जमन के भागने में के षड्यंत्र में डूबी हुई थी, मिली हुई थी, एलोंग विथ हर सन, अपने बेटे के साथ, एंड नेवर इवन ब्रीद अ वर्ड अबाउट इट, और यहाँ तक कि उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला या कहा। हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म, फिर आफताब की आंखें उसकी पत्नी के खाली हाथों पर पड़ी। बेयर यानी खाली। और क्या कहा आफताब ने? वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगन माई फादर गेव यू वुमन, के हे, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए, है भाग्यवान, कि वो सोने के कंगन कहाँ हैं जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिए, तुम्हारे हाथ खाली कैसे हैं? यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विथ क्लॉज, तो पत्नी ने क्या जवाब दिया? तुम चिंता मत करो, नजब जो है वो लौंग लेकर लौटेगा, मसाले लेकर लौट आएगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क पेस, अब जो नजब जो अल्लाह रखा के साथ रण पार कर रहा है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ रहा है। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग यानी कदम भरना, अल्लाह रखा केप्ट अ ब्रिस्क पेस, तेज़ गति से अल्लाह रखा कदम भरते हुए बढ़ रहा है। अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड, एक तेज़ दक्षिण की हवा, ड्रोव द टैंग, टैंग का अर्थ होता है यहाँ पर मजबूत, तेज़ी से। और कोरी क्रिक, कोरी क्रिक, क्रिक का अर्थ होता है खाड़ी। हैक इनटू नजब नॉस्ट्रिल, जो सीधी भर गई, इनटू नजब नॉस्ट्रिल, नजब के नाक में, नॉस्ट्रिल यानी नथुने, नाक के जो छेद होते हैं उनको कहते हैं। तो एक दक्षिण की हवा जो बिल्कुल बदबूदार थी, एक स्मेल तेज़ उसमें बदबू आ रही थी, वो नजब के नाक में उसे महसूस हुई। ही फॉलोड द स्टार्स, फिर नजब जो हैं तारों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा। रात की अंधेरे में ही जाते थे, बॉर्डर पार करते थे। द मिल्की वे, और वो मिल्की वे का अर्थ यहाँ पर गैलेक्सी, आकाश गंगा। फ्लेक्ट का मतलब होता है परत बनी हुई सी लग रही थी। विथ माइका, वही माइका मतलब अब्रक। द ग्रेट बियर सैम्बिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ, ग्रेट बियर सैम्बिंग का मतलब होता है सप्तऋषि, जो तारे होते हैं वो जो उत्तर की दिशा में होते हैं उनकी तरफ वो बढ़ता रहा। बिफोर डाउन, सूर्योदय से पहले, ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, मतलब एक रात कितना सफ़र करना है वहां तक पहुंच गया। फॉर ए सैंडी एलिवेशन, और एलिवेशन का अर्थ होता है ऊंचाई, फिर एक धूल भरी ऊंचाई। पैलिसेडेड का मतलब होता है बाड़ बनी हुई, ऊंची दीवार जैसी बनी हुई। विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, और मरे हुए जानवरों की हड्डियों से एक दीवार बनी हुई, एक बाड़ बनी हुई, वहाँ तक पहुँच गया। एंड टोल्ड हिम दैट, और वो दीवार उसे बताती हैं कि ही हैड अराइव्ड द सरबेला, कि वो अब सरबेला स्थान पर पहुँच गया है। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, जो कितनी दूर आ गया था? काला डूंगर से 20 मील दूर वहाँ पर वो पहुँच गया। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे था। हियर ही रेस्टेड, और यहाँ पर रुककर उसने आराम किया। ड्यूरिंग द डे लाइट, दिन के उजाले के दौरान। मूवमेंट्स वॉज इम्पॉसिबल, यानी जब सूर्य था या दिन का उजाला था तो कोई भी हलचल असंभव थी। द इंडस रेंजर्स, सिंध के सैनिक, इंडस यहाँ पर सिंध के सैनिक, वुड बी लुकिंग फ्रॉम द बाम्बू वॉच टावर, क्योंकि जो सिंध के सैनिक थे वो निगरानी रखते थे कहाँ पर? बांस के बने हुए जो टावर होते थे ऊंचे ऊंचे, वहाँ से। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकम अ मिराज, और ऐसी गर्मी में प्रत्येक चीज़ क्या बन गई थी? मृग तृष्णा जैसी बन गई थी, प्रकाशित हो रही थी धूप में। अ डिप्रेशन ऑफ सैंड, डिप्रेशन का अर्थ यहाँ पर है गड्ढा, और कोई भी मरुस्थल में धूल का जो गड्ढा होता था थोड़ा, लुक लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, वो मानो कि कोई तालाब का स्प्लैश लगता था, छोटा सा तालाब जैसा दिखता था पानी का। अ फ्रिक का अर्थ होता है लहर। स्टन का अर्थ होता है छोटी सी कैक्टस का मतलब होता है नागफनी, और छोटे छोटे नागफड़ियों के कांटेदार वहाँ पर पेड़ होते थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी। गेव ए अपीयरेंस ऑफ ग्रोव, और वो भी कैसी लगती थी? मानो कि कोई बगीचे जैसा, कुंज जैसा प्रतीत होता था। और ये पूरा
मरुस्थल का डीपली ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड कैमल लुक लाइक अ ह्यूज पेरिस्टोरिक, और वो एक ऊँट उस रण में मानो कि एक विशाल पेरिस्टोरिक एनिमल, पेरिस्टोरिक का मतलब होता है प्राचीन जानवर के समान दिखता था, ऑन द मूव, जब वो चलता था। एनी मोमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स, अगर कोई भी हलचल हो जाती थी दिन के उजाले में उस बॉर्डर पर, तो वो देख ली जाती थी थ्रू बाइनोकुलर्स, दूरबीन से देख ली जाती थी। किसके द्वारा? उन रेंजर्स के द्वारा। व्हेन द सन केम अप, नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज छगल, जब सूर्य ऊपर आया, मतलब सूर्योदय हुआ, तो नजब ने अपने केतली से पानी की पहली घूंट पी। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, और दोपहर में उसने अपना फर्स्ट भोजन किया उसने, ड्राई स्टेल ब्रेड विथ ऑनियन, और साथ में क्या था नाश्ता खाने में? सूखी बासी रोटी प्याज के साथ। बाय नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, अब तक फातिमा के बारे में जो विचार थे, वाइस लाइक का अर्थ होता है जाल की तरह, ग्रिप ओवर हिम उसके ऊपर जकड़ गए, मतलब अब तक जो फातिमा के विचार थे उसे प्राप्त करने के, उसे लाने के, वो एक जाल की तरह उसके ऊपर छा गए। एन एंटायर नाइट, और उसने पूरी रात ले बिटवीन देम, उन विचारों में वो लेटा रहा। ही थॉट, उसने सोचा। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, अब फातिमा का घर, उसकी दूरी केवल 10 मील से भी कम रह गई थी। द थॉट ऑफ इट, और इस विचार ने मेड हिम रिद का अर्थ यहाँ पर है छटपटाना, वो छटपटाने लगा ऐसे विचारों से। इवन एज द सन स्टार्टेड हिटिंग इट्स हैमर, और यहाँ तक कि सूर्य की गर्मी ऐसे गर्म थी मानो कि अपने हथौड़े से प्रहार कर रही थी। ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल की निहाई पर, मरुस्थल के सतह पर मानो कि सूर्य हथौड़े से प्रहार कर रहा था। अ विप ऑफ द टैंगी स्मूथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल अगेन, और एक झोंका बदबूदार हवा का, दक्षिणी हवा का एक बदबूदार झोंका उसकी नाक में फिर से आया, मतलब बदबू आई। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विथ इट, लेकिन इस बार ये हवा का झोंका अपने साथ लेकर आया अ थिन डैपिल्ड व्हील। डैपिल्ड का अर्थ होता है चितकबरा, ऐसे रंग चितकबरे बादल के साथ आई वो हवा। हेड कवर्ड, और वो बादलों ने ढक दिया। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई, आकाश के काफ़ी भाग को, पोर्शन यानी भाग को ढक दिया वहाँ। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड, और दिखने लगा पूरा संसार मानो कि स्ट्रेच, एक फैलाव ऑफ विंड रिपल्स का मतलब यहाँ पर फैला हुआ धूल, वो पूरी हवा धूल से भरी हुई दिखने लग गई, चारों तरफ धूल हो गए, ऐसे बादल वहाँ पर दिख रहे थे मानो कि वो बादल धूल से भरे हुए। यस दिस वॉज द टाइम, और नजब ने क्या सोचा? हाँ ये सही समय है। ही गोट अप, वो उठा। एंड सुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, उठकर अपने सापे से, पगड़ी से धूल झटकी। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल, और यहाँ तक कि उसने, हार्नेस करना मतलब होता है काठी रखना, ऊँट के ऊपर जो बैठने की लकड़ी की सीट होती है उसको हार्नेस्ड, उसने वो सीट लगा दी हिज कैमल, अपने ऊँट पर। ही थॉट दैट अल्लाह रक्का वॉज लुकिंग, और उसने सोचा कि अल्लाह रक्का उसकी तरफ देख रहा है, क्विजिकली, मानो कि देखते हुए अल्लाह रक्का आश्चर्य से उसकी तरफ, कौतूहल से देख रहा है। एज इफ आस्किंग, अल्लाह रक्का ऐसा देख रहा है नजब को मानो कि वो पूछना चाहता है व्हाट द हेल ही वॉज अप टू, कि ये क्या मूर्खता का काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है दिन में, अल्लाह रक्का ऐसा देख रहा है। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब स्तर, एक स्तर से ही न्यू दैट दिस वॉज मैडनेस, एक तरह से देखा जाए तो नजब खुद जानता था कि ये एक पागलपन है।
दिन के उजाले में कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा था। थोड़े से बादल क्या है, थोड़े से धूल का गुब्बार क्या उड़ गया तो नजब स्टार्ट हो जाता है बॉर्डर क्रॉस करना। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क कैमल्स डाइंग ऑफ फटिंग, और ये भी जानता था कि उसका जो ऊँट है वो थकान से मर सकता है, अत्यधिक वो चला था, काम किया था। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ BSF एंड इंडस रेंजर्स, और वो ये भी जानता था कि भारतीय सैनिक दल जो निगरानी रख रही हैं और सिंध के सैनिक भी निगरानी रख रहे हैं। एंड द मिराज चेकर्ड, और जो मिराज वही मृगतृष्णा, चेकर्ड ट्रैकलेस वेस्टेड द डेजर्ट, चारों ओर वेस्ट ऑफ डेजर्ट, जो मरुस्थल की व्यर्थ भूमि ट्रैकलेस हो गई थी, रस्तेहीन हो गई थी। मतलब जो रास्ता पगडंडी जैसा दिखाई देता था या नज़र आता था वो सब उस मिट्टी के धूल भरे तेज हवा से मिट गया। बट ही सक्यूम्ड, लेकिन वह सक्यूम्ड का मतलब होता है वसीभूत होना, आकर्षित होना। टू रस, रस का अर्थ होता है प्रवाह। और ब्लड एंड फेस ऑफ फातिमा, लेकिन वो फातिमा के चेहरे से और अपने ब्लड के बहाव से प्रभावित हुआ। एंड बेकन हिम लाइक ए मिराज, और वो आकर्षित हो गया। बेकन का मतलब आकर्षित कर दिया, फातिमा के चेहरे ने उसे आकर्षित किया। लाइक ए मिराज, जैसे कि मृग तृष्णा यानी दूर से जो पानी दिखता है, कोई प्यासा आकर्षित होता है ना, उसी प्रकार से नजब भी आकर्षित हुआ और वो तो दिन के उजाले में बॉर्डर पार करने के लिए रवाना हो गया। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में और आगे बढ़ेंगे हम।